ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव शर्मा आपका अपने YouTube चैनल प्रभु प्रसंग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं इस वर्ष 2024 में जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त को मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ। इस वर्ष 26 अगस्त को ही रात्रि में 12 बजे रोहिणी नक्षत्र होगा। जन्माष्टमी के पर्व पर प्रभु का कौन सा प्रसंग हम आपसे कहें, तो विचार आया कि हम कृष्ण जन्म के 6 दिन बाद जो श्री ठाकुर जी ने पूतना का उद्धार किया था उसकी बात करते हैं। आज मन में एक विचार ये भी आया कि हम आपको बताएं, लोग जब किसी से शत्रुता का भाव रखते हैं तो क्यों कहते हैं आज मैं इसको छठी का दूध याद दिला दूंगा। शायद इसलिए क्योंकि भगवान के जन्म के बाद छठे दिन पूतना गोकुल में आई थी, इसलिए लोग छठी का दूध याद दिलाने की बात शत्रुता में करते हैं। एक और तथ्य ये भी है कि पूतना वासना का प्रतीक है। वासना 14 जगह रहती है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 14 जगह में काम और वासना रहती है। इसलिए पुराणों में ऐसा वर्णित है, चतुर्दशी के दिन ही पूतना गोकुल में आती है। पूतना शब्द का यदि संधि विच्छेद करें तो समझ में आता है पूत शब्द का अर्थ होता है पवित्र और ना शब्द का अर्थ है नहीं, यानी जो पवित्र नहीं है उसी को पूतना कहते हैं। ज्ञानियों ने पूतना की तुलना वासना से की है। वासना 14 जगह रहती है। किसी भी मानव की सौंदर्य में यदि आंख फंस जाए तो समझना कि आंख में पूतना आ गई है। यदि किसी की बात छुपकर या अनैतिक रूप से सुनने की आपकी इच्छा हो तो समझें कि कान में पूतना आ गई है। यदि ना खाने योग्य पदार्थ खाने की इच्छा हो तो समझें कि जीभ में पूतना आ गई है। पूतना राक्षसी है और वासना भी राक्षसी ही है। आरंभ में वासना सुंदर लगती है और जीव वासना के अधीन होकर सुख भोगने का प्रयास करता है। जीव जब वासना के अधीन हो जाता है फिर वह विकराल रूप धारण कर लेती है। यदि आज के युग में देखें तो जिसका तन सुंदर है और मन मलिन है उसको उसके अंदर और उसके पास पूतना राक्षसी है। आज के युग में यदि हम कंपेयर करें तो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, स्वार्थी मानव बिना कारण ही प्रशंसा करेगा और बाद में स्वार्थ सिद्ध हो जाने पर बिना कारण ही बुराई भी करेगा। ये सब पूतना का ही रूप है। सुखदेव जी महाराज ऐसा वर्णन करते हैं। अत्यंत सुंदर स्त्री सुंदर वस्त्र पहनकर गोकुल में आई है। ब्रजवासियों को मोह हुआ है। वासना भी मानव के साथ ऐसा ही तो करती है। उसके रूप सौंदर्य मोह की वजह से कोई उसे नहीं पूछता कि तू कौन है। पूतना यशोदा मैया को कहती है, मैं मथुरा के एक ब्राह्मण की पत्नी हूँ। मैं तुम्हारे लाला को स्तनपान करा दूंगी तो तुम्हारा बालक तगड़ा हो जाएगा। यशोदा मैया पूतना को कन्हैया लाल के पास ले गई। ठाकुर जी ने आंखें बंद कर ली। ठाकुर जी ने विचार किया, ये तन का श्रृंगार करके आई है परंतु मन पवित्र नहीं है, इसलिए मैं इसको दृष्टि नहीं दूंगा। मंदिर में जाते हो, नहा कर जाते हो, ये अच्छी बात है, परंतु मन की स्वच्छता पर भी समय समय पर विचार करते रहें, नहीं तो पूतना की तरह आप तो ठाकुर जी के दर्शन कर लेंगे परंतु ठाकुर जी आपको नहीं देखेंगे। मिलने का आनंद तो तभी है जब भक्त और भगवान दोनों मिलना चाहें, जैसा सुदामा जी के प्रसंग में हमने बताया था। पूतना दुष्ट है, भगवान आंखें बंद कर लेते हैं। यहाँ मेरे भगवान जगत को संदेश देते हैं। वासना आंख से अंदर जाती है, आंख बिगड़ने के बाद ही मन बिगड़ता है। कोशिश करें
और आंख को पवित्र रखो। वासना आंख से अंदर ना आए, उसके लिए ईश्वर की उपासना करते रहें, यानी भगवान पे दृष्टि रखें। पूतना गोद में लेकर लाला के साथ खेलती है। पूतना बालक कृष्ण को स्तनपान कराती है। स्तन पर विष लगा है। बाल कृष्ण का स्वभाव है कि प्रेम से जो दो वे स्वीकार कर लेते हैं। बाल कृष्ण स्तनपान करते हैं, तब धीरे धीरे वे पूतना के प्राण भी खींचते हैं। प्राण खींचने पर पूतना बेचैन हो जाती है और कहती है, अरे छोड़, अरे छोड़। बाल कृष्ण कहते हैं, मैं छोड़ना नहीं जानता। कन्हैया किसी को जल्दी पकड़ता नहीं, और एक बार पकड़े तो फिर छोड़ता नहीं। पूतना 2 बार बोलती है, छोड़ छोड़, यानी पाप और पुण्य दोनों से मुझे छुड़ा दे। पूतना के प्राण जब व्याकुल हुए तो वह राक्षसी रूप में आ गई और विकराल रूप लेकर आकाश में गर्जना करके उड़ने लगी। जब प्राण छोड़े तो बहुत तेज गर्जना के साथ जमीन पर आ गिरी। यशोदा मैया ने जब ऐसा देखा तो वे बेहोश हो गई। कन्हैया की नजर उतारी गई। यहाँ विचार करें कि कन्हैया को जो विष देता है मेरे भगवान उसे भी प्रेम ही देते हैं। पूतना विष देती है और मेरे भगवान ने उसको भी वासना रहित बनाया। वासना ही तो विष है जो कई जन्मों से जीव को मारती आ रही है। जो जीव श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करता है, भगवान उसकी वासना रूपी विष को खींच लेते हैं। सोचो, जो जन्म अष्टमी पर बाल कृष्ण को मिश्री माखन देगा, उसे मेरे भगवान प्रेम व आनंद अवश्य ही देंगे। जय श्री कृष्ण। ऐसे ही प्रभु प्रसंगों के लिए मेरे चैनल प्रभु प्रसंग को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें।